दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स लेके मैं आपके बीच आ चुका हूँ। तो आज का हम बात करेंगे सैमसन दाऊदा, राहुल फिटनेस, जेरेमी बुंडिया और जीत सलाल के करंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिक घोष के बारे में। तो भाई इनको तो आप जानते होंगे, इन्होंने हाल ही दिल्ली प्रो शो में अपना प्रो कार्ड हासिल किया था और भाई इनकी तरफ से अनाउंस हो चुका है कि ये आने वाले बम्बई प्रो शो में कम्पीट करेंगे और भाई इनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि काफ़ी अच्छी प्लेसिंग वहाँ पे लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की अब बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे राहुल फिटनेस की। तो भाई राहुल फिटनेस की तरफ से एक अपडेट आया है जिसको देख के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो भाई इन्होंने अपना नया कोच हायर कर लिया जिनका नाम है कुलदीप सिंह यादव। और दोस्तों मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर एक कोच है और साथ ही अपने कुछ एथलीट्स के को ये कोच कराते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन रॉक दीपक नंदा, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर नरेंद्र यादव, और अब साथ ही हमारे राहुल फिटनेस भी इनके स्टूडेंट होंगे। तो भाई देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे जेरेमी बुंडिया की तरफ से, जो कि ओलंपिया में इस साल कम्पीट करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी इनकी चल रही है। दोस्तों इन्होंने कुछ फ़ोटो शेयर की जिसमें आप इनकी कंडीशनिंग देख सकते हो। और दोस्तों इनको जजों ने बोला था कि इनको ट्राइसेप्स अपनी कम करनी चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों कैसी लेके आते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हमारे अगले बॉडी बिल्डर सैमसन दाऊदा की तरफ से। भाई इनकी तरफ से इनका करंट फिजिक अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों आप देखोगे कि कितने ज़्यादा मसल मास गेन कर चुके हैं और ओवरऑल बॉडी का साइज़ बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर लुक में लग रहा है। तो भाई इनकी कंडीशनिंग देख के तो लग रहा है कि इस साल मिस्टर ओलंपिया में काफ़ी ज़्यादा धमाका करने वाले हैं। दोस्तों इनकी कंडीशनिंग आप देखो, अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक काफ़ी ज़्यादा मसल मास इनके पास। और भाई सैमसन दाऊदा का करंट फिजिक अपडेट देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि इस साल के जो मिस्टर ओलंपिया होगा उसमें काफ़ी कुछ उलटफेर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे लगता है सभी एथलीट्स को एक अवेयरनेस होनी चाहिए और उनके लिए काफ़ी खतरा बन सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या सोच है कि इस साल के मिस्टर ओलंपिया में हमारे सैमसन दाऊदा अपना मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत पाते हैं या नहीं, या फिर पहले से भी अच्छी प्लेसिंग ला पाएंगे? क्योंकि दोस्तों हमारे जो निक वॉकर है और बिग रेमी है उनसे भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दोस्तों इनमें, और काफ़ी ज़्यादा मसल मास इस बार गेन कर चुके और कंडीशन भी अच्छी लेके आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो क्या रही है हमारे जीत सलाल की तरफ से। दोस्तों उन्होंने HSF को लेके काफ़ी कुछ बातें बोली, साथ ही डोप टेस्ट में जो भी एथलीट पाए गए तो उनको भी लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातों का खुलासा किया है। तो चलिए कंप्लीट वीडियो हम देख लेते हैं। That you as an individual, as a participant, as a viewer, you are confused and you lack confidence and courage. हिम्मत नहीं है आप लोगों में और आप confused हो। मतलब सोचो कि किसी पर्टिकुलर एथलीट के सिस्टम में उसी के दिए हुए सैंपल से कुछ डिटेक्ट होता है which is a serious anabolic steroid। तो आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर चाहे वो गलती से आया, चाहे वो जानबूझ के आया, वी डोंट नो। ये एज अ प्लेटफॉर्म ना जीत सलाल ना HSF ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीटर ही होगा, वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम में डिटेक्ट हुआ है, दैट्स इट। अब जब वो चीज़ डिटेक्ट हुई है तो उससे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एथलीट को कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा, एक एज मिला होगा, 100% मिला होगा। इट्स अ सीरियस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और जब बेनिफिट मिला होगा, एज मिला होगा, तो वो जो इंसान उसके नीचे कंपीट कर रहा था, उसके नेक्स्ट लेवल पे था, उसको लॉस हुआ या नहीं हुआ, वट एवर द रीजन वॉज। सिस्टम में कोई चीज आई, कैसे भी आई, वी डोंट नो, बट उससे एडेड एडवांटेज मिला होगा और नुकसान किसका हुआ? दूसरे एथलीट का। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी, ये फेयरनेस गेम में एज अ प्लेटफॉर्म अगर कोई रख रहा है तो उसमें क्या गलत है? यहां पे कोई भी प्लेटफॉर्म अगर उस सीरियसनेस को, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, तो इसमें क्या गलत है? आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? मतलब जब तक ये चीजें किसी और के साथ होती हैं तो ठीक है, मतलब ड्रग टेस्टिंग हाँ बहुत अच्छी चीज है, डोप टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है, पकड़े जा रहे हैं लोग, गुड। बट अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मेरा दोस्त इन्वॉल्व है, मेरे जिसको मैं जानता हूं, जिससे मैं बात करता हूं वो इन्वॉल्व है, तो नहीं, ड्रग टेस्टिंग गलत हो गई, डोप टेस्टिंग गलत हो गई, ये चीज़ ही गलत हो गई है। अब इसमें या तो ये प्लेटफॉर्म जानबूझ के डिफेम कर रहा है या प्लेटफॉर्म की गलती है। मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पे? वाई, मतलब हम इतने करेज हमारा इतना लैक क्यों करता है यहाँ पे? टेक द ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पे इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपके सिस्टम में गई है और फैक्चुअल है, वो
कोई बना के, मैंने नहीं बनाया, वो थर्ड पार्टी लैब, टॉप मोस्ट लैब अगर ये कह रही है, तो ये एक्सेप्टेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, एंड इट इज योर फॉल्ट कि आपके सिस्टम में ये आया कैसे। रिमेंबर, चेक योर सर्कल। एक बात याद रखना, दैट एवरीबडी हु इज फाइटिंग विथ यू इज नॉट योर एनिमी, एंड एवरीबडी हु इज हेल्पिंग यू इज नॉट योर फ्रेंड। जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना, आपके दोस्त बन के, आपके वेल विशर्स बन के, आपके शुभ चिंतक बन के, मेक श्योर, चेक देम, दे नॉट योर फ्रेंड्स। वो हो सकता है कि आपकी बड़ी बड़ी बातें करें, आपके साथ साथ में रहें, बट कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को करप्ट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपके जो कोर वैल्यू है उससे। और नुकसान किसका होता है उसमें? आप ही का होता है। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी इंटीग्रिटी कितनी ज़रूरी है, तो फिर कौन समझेगा? मतलब अगर एज अ पार्टिसिपेंट आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बार आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है? इसमें क्या प्लेटफॉर्म, अगर मेरे दोस्त के साथ ये नहीं हुआ होता या किसी और के साथ हुआ होता, तो क्या तब भी मैं ऐसे रिएक्ट करता? आज से पहले तो मैं उनके हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था जो वो ड्रग टेस्टिंग के बारे में कह रहे थे, चाहे वो उनके रिजल्ट्स के बारे में, चाहे उनके हॉल ऑफ शेम के बारे में, उनके वेबसाइट में रिलीज़ करने के बारे में, या फिर उनके पोस्ट के बारे में। मैं सब पसंद कर रहा था, सब लाइक कर रहा था। पर जैसे ही ये चीज़ मेरे ऊपर आई, तो भाई ये ब्लेम मैं नहीं ले सकता, उसकी वजह से हुआ है, मेरे कोच की वजह से हुआ, मेरे दोस्त की वजह से हुआ, मेरे वो फलाना की वजह से हुआ, ये प्लेटफॉर्म की गलती है। क्या मतलब? एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा यहाँ पे? हैव दैट करेज। लुक एट द ओलंपिक्स। अगर कोई ऐसा डिटेक्ट होता है किसी के सिस्टम में, तो दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस इट वाज माय मिस्टेक। मैं इतना केयरफुल क्यों नहीं हूं, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हूं कि मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर पाऊं। मैं किसके साथ बैठा हूं? क्या उन लोगों की सोच मेरी जैसी है? मैं नेचुरल ड्रग फ्री फिटनेस की बात करता हूं, मेरे आसपास लोग सब स्टेरॉइड्स, ड्रग्स को जस्टिफाई करते हैं। समझ नहीं आया? मतलब नॉट एवरीबडी हु इज हेल्पिंग यू इज योर फ्रेंड। सोचो। मैं तो ये बोल के चला जाऊंगा, सोचना आप नहीं है। मतलब हमें ना वो करेज लेके आना पड़ेगा, वो हिम्मत लेके आनी पड़ेगी। जैसे हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैसे करेज ले आते हैं, कैसे हमारी आवाज़ भी निकलती है, हम लोगों को जवाब भी देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली HSF की शुरुआत इस तरह के स्पोर्ट से हुई है। तो मैं अब आप लोगों को डिसाइडिंग फैक्टर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि HSF के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। I will be continuing HSF in other countries like Australia, Indonesia, दूसरे दुबई में भी, दूसरे कंट्रीज़ में, थाईलैंड में, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे।